ओम साई राम। आज का साईं वचन। बाबा, तुमसे बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे किसी का साथ मिले ना मिले, किसी का प्यार मिले ना मिले, कोई मुझे समझ पाए या ना पाए, बस आप अपने चरणों से मुझे दूर ना करना। क्योंकि इतने संघर्षों के बाद, इतने कष्टों के बाद, इतने दुखों को सहने के बाद इतना तो मेरी समझ में आ चुका है कि आपके अलावा ना कोई मेरे हृदय को समझ सकता है, ना जान सकता है, ना कोई मुझे प्रेम दे सकता है। आप निस्वार्थ भाव से ही मुझे जो अपना इतना प्रेम लौटाते हैं, उसके लिए धन्यवाद मेरे साईं कि इस बच्चे को आपने सहारा दिया, अपना स्नेह दिया, जीने का मार्ग दिखाया और जीना सिखाया, इतना ज्ञान दिया कि जो जीवन के बारे में मुझे इतने सारे सवाल खड़े हो जाते थे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या हमारे जीने का अर्थ है, हमें क्या करना चाहिए। और जो व्यक्ति दुखों या कष्टों में इतना फंस जाता है, वह कैसे उनसे जूझने के लिए किस शक्ति को पुकारे, क्या करे। तो बाबा, वह सब मैंने आपसे जाना, आपसे ही मैंने जीवन का सच्चा अर्थ जान पाया, आपसे ही मैंने जीना सीखा। आपने मेरे सब डर, चिंता, भय को समाप्त कर दिया। हे मेरे बाबा साईं, एक पिता के रूप में मेरे पिता का साया जब मेरे सर से दूर चला गया, जिनसे हर बातों को मैं साझा करता था और जो मेरे लिए सारी दुनिया थे, उसको जाने के बाद भी आपने मुझे वही प्रेम, वही स्नेह, वही करुणा मुझ पर बरसाई। कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि पिता का प्रेम मेरे पास नहीं है, या कोई मेरा ध्यान रखने वाला नहीं है, या कोई मेरे बारे में चिंतित नहीं है, मेरे हित के बारे में नहीं सोचता। तो हे मेरे साईं, जैसे आज मेरा जन्मदिन है और उस जन्मदिन के दिन मेरे माता पिता मेरा तिलक करके जो मुझे मीठा खिलाकर मुझ पर प्रेम लुटाते थे, आपने वही प्रेम मुझे आज, जब मैंने इतनी अपने आज के दिन में एक भयानक दुख और संघर्ष को झेला, तो आपने कैसे चमत्कार करके उसे मुझे मुक्ति दिला दी और मेरा जन्मदिन सफल बना दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, जो तेरे दुख सुख के बारे में सोचता है, तुझे हर कष्ट से मुक्त करता है। तो हे मेरे बाबा साईं, मुझे इतनी कृपा देना कि कोई भी मोह, कोई भी माया मुझे ना छल सके। मेरे ऊपर आपकी इतनी कृपा रहे कि मैं जान सकूं कि कौन किस मतलब से मेरा लाभ उठाना चाह रहा है, कौन व्यर्थी मुझसे अपना हित साधने के लिए अच्छे बोल रहा है। तो हे मेरे बाबा साईं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मुझे ज्ञानवान बनाना, मुझे आपका साथ देना। मुझे किसी तोहफे, किसी उपहार की ज़रूरत नहीं है। मैं जो पिता का संरक्षण आपसे पाता हूँ, जो माता का दुलार आपसे पाता हूँ, जो माँ की गोद में चैन की नींद सोने पर एहसास मिलता है, वह मैंने आपकी कृपा से उन रातों में पाया है जिनमें मैंने बेचैनी भरी, कष्ट दुख भरी, मानसिक परेशानियों से जूझती हुई रातें गुजारी। उनमें सदा आपने मुझे वह मातृत्व प्रेम प्रदान किया, जब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि उन कष्टों में मुझे नींद आएगी। आपने मुझे चैन की नींद सुलाया, अपना माता पिता के रूप में मुझे प्रेम लौटाया, मेरी रक्षा की, सदैव मेरा साथ दिया। मेरी सब विषम परिस्थितियों को, जिनमें मैं अकेला होकर सिर्फ आपको पुकार रहा था, आपने आकर मुझे थाम लिया, मेरी रक्षा की और उन क्षणों को सुखद क्षणों में बदल दिया। मेरे बाबा साईं, मुझे इतना ही उपहार देना, इतना ही प्रेम देना कि आपकी कृपा का पात्र बना रहूं और आपका सानिध्य में सदैव पाऊं।
तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तू ज्ञानवान बन जाता है, सच और झूठ को जान पाता है, असली और नकली का अर्थ पहचानने लगता है, तो तुझे कोई नहीं छल सकता। बाबा का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और सदैव तुझ पर बरसता रहेगा। तू मेरे कार्यों का विशेष माध्यम बनेगा और तुझे मैं शीघ्र ही सारे अभावों और कष्टों से मुक्ति प्रदान करूँगा। मुझ पर विश्वास कर। तेरे लिए मैं अनमोल तोहफा भेज रहा हूँ, उसे प्रेम के साथ स्वीकार कर और मेरा धन्यवाद कर। तू सदैव सुख और शांति में रहेगा। मैं सदैव तेरा ध्यान रख रहा हूँ और रखता रहूँगा। मेरा कृपा पात्र तू सदैव रहेगा। प्रसन्न हो जा। दुख भरे दिन जा चुके, सुख वाले दिनों की शुरुआत करो और प्रसन्न रहो। यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। कल फिर आऊँगी सही वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।